दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचलने का वीडियो सामने आया है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का लखनऊ में उत्सव मनाने पहुंचना क्या साबित करता है? उस उत्सव में वे विपक्ष को कोसते नजर आते हैं, अपनी तारीफ के पुल बांधते नजर आते हैं। तब उस घटना का क्या मतलब है? संवेदना शून्य, प्रतिक्रिया विहीन प्रधानमंत्री उस उत्सव में इस तरह से विपक्ष को कोस रहे थे मानो वे देश के प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा और आरएसएस के कोई यंत्र हैं जिनमें मानव संवेदना समाप्त हो चुकी है। उस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका हृदय नहीं रोया होगा, लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पद छोड़ देने का दावा कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना था। उन्हें ही नहीं, उस हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए था, जो समानांतर संगठन बनाकर किसानों, आंदोलनरत किसानों के खिलाफ ललकार रहे थे। लेकिन यकीन मानिए, इस देश में जब से मोदी सत्ता ने कार्यभार संभाला है, उनमें संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। जब विपक्ष में थे, वे जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, सत्ता में आने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बल्कि नोटबंदी की लाइन में 150 लोगों की मौत भी उन्हें दिखाई नहीं देती है। कोरोना का नरसंहार भी उनकी संवेदना को नहीं जगाता है। तब किसानों को कुचले जाने पर उनकी खामोशी से हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कृषि कानून को जिस तरीके से पास किया गया है, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को समाप्त करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कृषि राज्यों का मामला था। लेकिन रिफॉर्म के नाम से जिस तरीके से संसद में 3 कानून बनाए गए और उसे जिस तरीके से पास किया गया, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो उसी दिन खड़ा हो चुका था। और किसान जब निकले थे न्याय के लिए, इस अन्याय के खिलाफ, तो उन्हें इस तरह के मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी ने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे इस तरह के मूल्य चुकाने पड़ते हैं। याद कीजिए, प्रभु राम ने भी जब राक्षसों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया था, तो उन्हें अपने बहुत सारे मित्रों, साथियों और यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी सीता तक से विरह का मूल्य चुकाना पड़ा था। वो तो
विभीषण खुशकिस्मत थे जिन्हें केवल पाद प्रहार कर लंका से निकाल दिया गया था, वरना सत्ता इतनी निर्मम और क्रूर होती है कि उसे सीधा सीधा लखीमपुर में हुई घटना भी दिखाई नहीं देता है। लखीमपुर ही क्यों, आप सप्ताह भर पहले लौट आइए कि किस तरीके से कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता को जांच के नाम पर गोरखपुर की पुलिस ने मार डाला था, वहां भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और पीछे जब जाएंगे तो आपको हाथरस कांड दिखेगा, जहां पर बेटी की लाश का इंतजार कर रहे लोग इंतजार करते ही रह गए और पुलिस रातों रात लाश को जला दी। और पहले चले जाइए, कुलदीप सिंह सेंगर को कौन भूल सकता है। ऐसे में इस सत्ता के निर्ममता को लेकर आप यदि अब भी हैरान हैं और खामोश हैं, संवेदना शून्य हैं, प्रतिक्रिया विहीन हैं, तो याद रखिए कि बारी सबकी आएगी, क्योंकि अन्यायी कुछ नहीं देखता है। अन्यायी सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने का जुगाड़ देखता है। हम मनमोहन सिंह के मौन को लेकर कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन मोदी सत्ता की निर्ममता किसी से छिपी नहीं है। विरोधियों को, विरोध के स्वर को, असहमति के स्वर को जिस तरीके से देशद्रोह कानून के तहत दबाया गया, वह क्या लोकतंत्र के हित में है। पेगासस में जिस तरीके से विरोधियों की निजी जिंदगी को झांकने की कोशिश की गई, उसके बेडरूम तक पहुंचने की कोशिश किया गया, क्या यह लोकतंत्र के हित में है। यदि 10 माह से किसान आंदोलनरत हैं और सत्ता उसकी तरफ से मुंह मोड़ के बैठी है, तो यकीन मानिए कि यह सत्ता इसलिए मुंह मोड़ के बैठी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर, नफरत को लेकर जो बीज बोया गया था वह फलने फूलने और चुनाव में उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फिर योगी की सरकार आ जाए, लेकिन लोकतंत्र कहां रहेगा। लोकतंत्र के पैरवीकारों का क्या होगा। सवाल पेट्रोल डीजल की महंगाई का नहीं है, सवाल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का नहीं है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल नौकरी छीन जाने से त्रस्त लोगों का है। तब यह सत्ता यदि इतनी बड़ी घटना के बाद भी देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में उत्सव मनाने पहुंच जाते हैं और विरोधियों को कोसने का काम करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र आहत हुआ है। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस तरीके से एयरपोर्ट में से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह क्या लोकतंत्र के लिए उचित है। लखीमपुर में विरोधियों को जाने से रोकने के लिए जिस तरीके के हथकंडे योगी सरकार ने अपनाया है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उन किसानों को वहां न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। इतनी बड़ी घटना के बाद तो उन्हें स्वमोटो संज्ञान में लेना था, लेकिन वह भी खामोश है। जब इस तरह से देश का माहौल हो, आर्थिक संवैधानिक संस्थाएं अपने कर्तव्य से आंखें मूंद ली हो, तब
सवाल ये है कि आखिर किसान अन्याय के खिलाफ कितना